हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जोड़ जाएगी ये ज़मीं तेरे बिन तूने हो जाएगी, किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना, मोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर राजा रे, मोरी चिड़ैया नन्ही अंगना में फिर राजा, अंगना में फिर राजा रे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को आज के शुरू करने से पहले एक दो बात जरूर मैं कहना चाहूंगा। ये एक घटना नहीं है, घटनाएं हैं। ये घटना उसी दिन की है जब ग्रेटर नोएडा में 3 लड़कियां जा रही थी, उनको भी गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी। आज भी एक घटना मैंने देखी कि एक सिरफिरे ने चाकू मार दिया। और ये जो कंजावली की घटना है जिसमें अंजलि के 40 चोटें हैं, जिसमें से 5 चोटें गाड़ी की टक्कर की और 35 जो चोटें हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि 35 चोटें जो हैं वो गाड़ी के अंदर घिसकते हुए हैं, 40 चोटें हैं। बहरहाल 31 और 1 के रात को ये घटना घटती है। पुलिस ने काम किया, 120 जो साजिश है, आपराधिक साजिश, उसके तहत मुकदमा दर्ज किया, 304 में मुकदमा दर्ज किया और गतिविधियां अपनी तरह से चलाई। सवाल है, मैं आऊंगा उस पर भी आऊंगा, पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी आऊंगा, उसके जो पॉलिटिकल रेफरेंसेस निकल रहे हैं उस पर भी आऊंगा, जो चरित्र हनन हो रहा है उस पर भी आऊंगा। लोगों ने कहा शराब पिए हुए था। मैं यहां शो करता हूं, हर तीसरा चौथा मर्द जो इंसान यहां पे खड़ा होता है, मैं उससे यही कहता हूं कि भाई ऐसा मत करो, अगर नहीं बोल सकते तो मत बोलो। मैं रोज यहां पे शिकार होता हूं दुर्घटना का, रोज होता हूं। बहरहाल मैं आज जो बात कहने चाह रहा हूं और जो कहना चाहता हूं, तमाम तरह से हम सारे मीडिया वाले लोग बोलते हैं, तमाम तरह से बात करते हैं, जगते हैं। जब भी यहां पे बात होती है मैं रेफरेंस के तौर पे भी महिलाओं के मुद्दे पे बात करता हूं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त कहां से होगा ये हम सब लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग इंटरेस्ट नहीं लेते इन मुद्दों पे, या बात नहीं करना चाहते, वो सिर्फ तब बात करना चाहते हैं, ये बात मीडिया पर भी लागू है, ये बात मीडिया पर भी लागू है, वो तब बात करना चाहते हैं या जब बात करने की बारी आती है, जब कोई ना कोई घटना या इस तरह की बात होती है। आज हम एक बार फिर से मुद्दे पर हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, नौजवान भी हैं, चिंतित चेहरे भी हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुषों में खड़े हुए लोग ऐसे ही हैं, ना, झूठ नहीं है, बहुत चिंतित हैं, क्योंकि घर में हमारी भी बहू हैं, बेटियां हैं, बच्चियां हैं, तो निश्चित तौर से चिंतित हैं, बहुत चिंतित हैं। तो सवाल यह है कि शराब पी के गाड़ी चला रहे थे। लोगों ने कहा कि शराब अंजलि ने भी पी हुई थी। 60 घंटे के बाद उसकी दोस्त एक आती है, पुलिस के पास आती है, ये कहा गया, और उसने कहा कि हां उस दिन शराब पी थी अंजलि ने। निधि नाम की दोस्त है। अब घटना में कुछ मोड़ हैं, कुछ तब्दीलियां हैं, लेकिन घटना तो घटी है, 40 चोटें लगी हैं। और एक गाड़ी, ऐसी गाड़ी की कोई बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है वो, उसमें 12 किलोमीटर, किसी ने कहा 14 किलोमीटर, पहले तो कहा जा रहा था 4 किलोमीटर, न तो किसी पुलिस वाले ने देखा, ना घटना की जानकारी दी गई। 3, सवा 3, साढ़े 3 के आसपास पहला कॉल, 4:11 पे तीसरा कॉल, तब उसके बाद नींद टूटती है। सवाल यहीं से खड़े होते हैं। आज मैं गुजारिश करूंगा, जो हमारे पैनल पे मौजूद है, बराबर का बैलेंस का पैनल है, सारे लोग हैं। इससे पहले मैं इधर जनता की तरफ आऊंगा, उसके बाद मैं आपको यहाँ जो हमारे लोग मेहमान बैठे हैं मैं उनको तारीफ कराऊंगा। आप कहां से आना हुआ आपका? मैं अलीगढ़ से आई हूँ। अलीगढ़ से आए, क्या नाम है आपका? वंदना शर्मा। वंदना जी,
वंदना जी, ये जो घटना हुई दिल्ली की, इस पर कुछ कहना चाहती हैं या कुछ आपके मन में कोई और बात है? जी, मैं बस इतना ही, पहले तो सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि मुझे आपका शो और आपका अंदाज बहुत पसंद थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, कानून से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि देश की बेटी के साथ अगर ये दरिंदगी होती है कोई भी, तो इसके लिए इतनी कड़ी और शीघ्र सजा होनी चाहिए कि कोई दूसरा ऐसे करने की हिम्मत ना कर सके। नशे के वश में या नशे के उसमें हो गया। मैं देखो भाई, अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है आज की डिबेट पे, नहीं लग रहा है, तो कृपया चले जाओ, चुपचाप खड़े रहना। मैं क्योंकि डिबेट आज दूसरे मूड में कर रहा हूं और ये हो सकता है कि तुम्हें लगे कि बहुत नाराज हैं। जी जी साहब, कहां से आना हुआ? मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से हैं। क्या नाम साहब आपका? प्रदीप मिश्रा। प्रदीप जी क्या काम, किस प्रोफेशन में हैं आप? मैं शिक्षक हूँ। शिक्षक हैं, बहुत अच्छी बात। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप शिक्षक हैं। मैं जानना चाहता हूं, शिक्षक का एक रोल है, बहुत सारे लोग बहुत तरह से बहुत डायमेंशंस पे बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक शिक्षक के तौर पे मैं आप पे भी आता हूं, जानना चाहता हूं। देखिए, ऐसा है कि समाज का जो रवैया बदल चुका है और जो मनुष्य में है पशुता की झलक दिख रही है। देखिए, अच्छा शिक्षक हम सब अपने बच्चों को देता है कि समाज में अच्छाई करे, लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये दिखा रहा है कि मनुष्य जो है आज के जो दौर में क्या क्या बन रहा है। भौतिकतावाद जो है मनुष्य के अंदर पछता ला रही है, जो दूसरे के प्रति जो है रवैया बदल रही है। संवेदन शून्यता जो है, हम एक दूसरे के प्रति कहीं संवेदन जीरो हो चुके हैं। मेरे घर में तो नहीं है, मेरे बच्चों के साथ तो नहीं हो रहा ना। मेरा बच्चा तो एयर कंडीशन में गर्म में बैठा हुआ है, उसके साथ तो नहीं, वो तो सब ठीक है। और अगर जब घटना पकड़ी जाती है तो बचाने के प्रयास शुरू हो जाते हैं। बचाने के प्रयास के साथ बड़ी एक लंबी लड़ाई हो जाती है। जी, मैं जानना चाह, आपने हाथ उठाया, आगे आइए जी। आप हैं जी। ये विषय बहुत संवेदनशील है जी। उसकी माता की किडनी भी खराब है। मैं तो कह रहा हूँ, अब की बारी अगर कोई ऐसी घटना हो, जितने भी पीने वाले हैं ना, इनका लाइसेंस कैंसिल करके और इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करो कि दारू पी के गाड़ी चलाने की तो सोचो, घर के बाहर निकलने से भी पहले 1 लाख बारी सोच ले, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी को अब संज्ञान लेना पड़ेगा। अगर अब भी हम लोग राजनीति करेंगे तो हमारे को डूब के मर जाना चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं है, वो किसी के घर की बेटी थी और वो जो दर्द महसूस कर रही होगी मरने के टाइम पे, इनका लाइसेंस लाइफ टाइम के लिए कैंसिल करो और इनको भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में इनको बाइकआउट करो। वर्ड का तो मैं नहीं जानता, मैं इतना थोड़ा ऑडियो में चाहूंगा, थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ऑडियो थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए प्लीज। मैं अपने ही देश की और अपने ही मुल्क और दिल्ली की बात कर रहा हूं। आज पैनल में सारे लोग बैठे हैं, जितने भी लोग बड़े संवेदनशील लोग हैं, शो में आते रहे हैं। मैं एक बार इनका तारुफ आपसे करा देता हूं। योग्यता बयाना सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कोरोना के दौर में इन्होंने बेहद बेहतरीन काम किया है, इसमें दो राय नहीं है। बहुत अच्छा काम किया है। आज बहुत दिनों के बाद हमारे शो में शरीक हो रही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बरकत रेहन, आप सारे लोग इनसे वाकिफ हैं, पुरुष आयोग के लिए आंदोलन करती रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रुचिका अग्रवाल संस्थापक हैं सनातन हिंदू संघ की, और दूसरी बड़ी बात यह है कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आकृति भाटिया, इन्होंने अभी पीएचडी की है ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के ऊपर, और हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ देर में बीजेपी की प्रवक्ता मौजूद होंगी, रितु चौधरी कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, आप वाकई में अच्छी तरह से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बातचीत की जहां पे उन्होंने छोड़ा था, मैं उसी पॉइंट पे आ जाता हूं। उन्होंने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि आज जो बोले कृपया दूसरे लोग उसको सुन लें, बीच में ना बोलें, बीच में कतई ना बोले। आम आदमी पार्टी को मैं सबसे बड़ा मौका देना चाहता हूं। सवाल इसके साथ कि आज आप कैंडल मार्च निकाले हैं, सवाल ये है आपसे, पहला सवाल लोग ये पूछना चाहते हैं कि कैंडल मार्च क्यों, आखिर वाई कैंडल मार्च? एब्सोल्युटली बॉस, जब आप पावर में हैं दिल्ली में, तो कैंडल मार्च क्यों? पावर में हैं दिल्ली में, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं, और आपको भी पता होगा, पूरी जनता को भी पता होगा, जिस तरीके से इस केस को दबाने की, इसको डाइल्यूट करने की, इसकी सीरियसनेस को कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से उस मनोज मित्तल नाम के दरिंदे को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो एक पार्टी को बिलोंग करता है जो शायद आज की तारीख में पुलिस को कंट्रोल करती है, एलजी के थ्रू शायद पूरी दिल्ली को भी कंट्रोल करती है। और जब
पुलिस या एलजी किसी भी दबाव में काम ना करें या जो एक्सपेक्टेड है उनसे उसके ऊपर कार्यवाही ना हो तो आवाज तो उठानी पड़ेगी ना पब्लिक के लिए। राइट, मैं आपसे पूछता हूं, मेरे बहुत अच्छे सवाल है कि आज के समय में क्या कोई किसी को बचा सकता है? यह भी एक सवाल है, क्या कोई किसी को बचा सकता है? और अगर बचा सकता है तो यह सवाल सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के सामने, न्यायाधीशों के सामने रखा जाना चाहिए। मैं खुले मंच में सामने कहता हूं, क्या कोई किसी को बचा सकता है? और यह कानून है इस देश में, या है या नहीं है? जी, मैं ऑफकोर्स मैं आया आपके पास एक चांस मैं आम आदमी पार्टी को और देना चाहूंगा। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर जनता एक साथ उठ के आवाज उठाएगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी किसी भी गलत आदमी को बचा पाएगा। और वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि नहीं बचा सकता। कुल मिलाकर जवाब यह है कि नहीं बचा सकता। जी धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो सब पूरे देश को वंदे मातरम। और जो दिल्ली की बेटी अब हमारे बीच में नहीं है, उसको मैं ये चाहूंगा कि पूरा देश उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करे। और प्रतीक जी, इस मुद्दे पर ना राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इस मुद्दे पर राजनीति जो लोग कर रहे हैं वो लोग हैं जो कि गिद्ध के स्वरूप में इस तरह मानव रूप में है। उनको हर मुद्दे पर राजनीति दिखाई देती है। देखिए, अभी आम आदमी पार्टी ने कहा कि भैया उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कोई मित्तल है। पहली चीज, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मैंने सारी सूची देखी, कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति भाजपा से संबंधित नहीं था। कोई अगर पोस्टर लगा ले तो उससे वो भाजपा कार्यकर्ता नहीं बन जाता। दूसरी चीज, तो व्हाई यू आर प्रोटेक्टिंग? तो आप उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप क्यों प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहा है जी प्रतीक जी। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, पुलिस ने उस 31 दिसंबर, कानून काम करेगा ना? ये मैं वही तो बताना चाहूँ, मुझे पूरा समय दीजिए प्लीज। समय आप ले रहे हैं ना? आपने पहला सवाल, राजनीति नहीं मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने ये क्यों नहीं, बीजेपी की प्रवक्ता आगे मैं यहां पे खड़ा करना चाहूंगा। मैं आपसे सवाल यह पूछना चाहता हूं पहला कि आपने ये क्यों नहीं कहा कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, आम आदमी पार्टी ने जहां से छोड़ा था। अगर उन्होंने सवाल पूछा था कि बीजेपी बचा रही है, तो सवाल तो मैं आ गया, तो सवाल यह होना चाहिए था कि हाँ बिल्कुल नहीं बचाया जाना चाहिए। ये क्यों नहीं कहा आपने? प्रतीक जी, चोर की दाढ़ी में तिनका। प्रतीक जी, कैसे बातें आप कर रहे हैं? एक बात बताइए, उन सभी को जेल में बंद किया गया, उनके खिलाफ 304 का मुकदमा है जो कि आजीवन कारावास का मुकदमा होता है। हत्या का मुकदमा उन पर चल रहा है गैर इरादतन। साथ ही साथ पुलिस फॉरेंसिक्स कर रही है, लगातार नए नए अपडेट आ रहे हैं। लेकिन मैं इन सबसे इतर एक बात कहना चाहता हूं, जो नशे की बात कही हमारे मित्र ने बोला ना, बिल्कुल सही बोला। दिल्ली के क्राइम रेट के बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण दिल्ली को नशे की राजधानी बनाना है। दिल्ली की गली गली में जो नशे का व्यापार आम आदमी पार्टी ने शुरू किया, यह उसका फल है। राइट, मैं आया योगिता बयान। जी प्रतीक जी, शब्द ही नहीं है, क्योंकि ऐसे में कोई क्या बोलेगा। ये लोग आपस में एक दूसरे के घर के आगे धरना करते हैं। ये बोल रहे हैं इसमें बीजेपी का व्यक्ति लिप्त होगा। कल तो मैं पूरा दिन वहीं परिवार के साथ थी, फ्यूनरल तक में मैं साथ थी। ये आम आदमी के हमारे भाई हमारे साथ हैं। इनके मैं एक एरिया में, और मेरे पास तो बहुत सारे रेप केसेस आते हैं, दिल्ली से आते हैं। इनका एक एमएलए है महेंद्र यादव, उसका एक कार्यकर्ता है रमाशंकर साहा, उसने रेप किया, बलात्कार किया। उस वहां की एरिया की लड़कियां इतनी परेशान है उससे, इतनी परेशान है। और मैं कितनी बार रीच आउट कर चुकी हूँ। इन सब का वही हाल है। वो रेप का आरोपी है, फिर भी ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये लोग बीजेपी वाले सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता दिल्ली की औरतें कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं, कहाँ बताइए आप कहाँ सुरक्षित फील करेंगे? यहाँ पर आप लोग होल्ड ऑन। आज सुनने के लिए बुलाया, सिर्फ मैंने आपको आज बोलने के लिए नहीं बुलाया है। सुनिए और आप ना नौकर हो, हमारे जनता के नौकर हो, इस देश की बेटियों के नौकर हो। नौकरी करो, नौकरी, सिर पे मत बैठो। तुम हमारे पाँव की जूती हो, क्योंकि ये बेटियां हैं, बेटियों को बचाओ। ये राजनीति करोगे तो अब शब्द आता है, अब शब्द में मुझे जहां दखल देना चाहिए मैं दखल दूंगा कि प्रतीक जी, ये जो शब्द योगिता बयाना के मुंह से निकला, आपने क्यों नहीं इंटरवेन करा? बराबरी का होना चाहिए था। और वो निगाह मेरी तरफ तुरंत, बरखा जी की निगाह तुरंत मेरी तरफ आई जो पुरुष आयोग की मांग कर रहे थे। ऑफ कोर्स मैम, मैं बैलेंस की ही बात करूंगा। समाज बैलेंस से चलता है, मैं बैलेंस से चलता हूं। मैं बिल्कुल पक्षपात का नहीं बात दूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जब चोट लगती है ना, यहां लगे तो कुछ देर चली जाती है, लेकिन जब यहां लगती है ना,
तो बड़ी दुख होती है, बहुत दुख देती है। मैं आया बीजेपी। मैं खुद बहुत स्तब्ध हूँ और योगिता मेरी दोस्त ही नहीं, हम लोगों ने बहुत टाइम साथ में भी काम किया है और इस वक्त मैं बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं एक माँ हूँ और मेरे दोनों लड़के हैं और उनको भी सिखाया है कि एक औरत की इज्जत कैसे करनी चाहिए। वो एक माँ की इज्जत नहीं करेंगे तो औरत की इज्जत कभी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मेरी इज्जत करना मैंने सिखाया है उन्हें। और बिल्कुल गलती जहाँ है वो उस पर कोई भी लोलापोती नहीं होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस की यहाँ पे अगर लैप्स है और जो नजर आ रहा है, अमित शाह जी ने भी दूसरी पैरेलल का इंक्वायरी कमेटी लगाई है, एक स्पेशल कमिश्नर को भी अपॉइंट किया है। इसमें जो भी लिप्त नजर आएगा, शालिनी सिंह, और जो भी लिप्त नजर आएगा उसको बिल्कुल सख्त सजा मिलेगी। अक्यूज्ड के अंदर भी भाजपा का अगर कोई है या नहीं, इससे इसका कोई लेने देना नहीं है। लॉ इज लॉ, और लॉ की जो बाजुएं हैं वो उन सबको कटघरे में खड़े करती है जिसने भी ये कांड किया है। और मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं एक सत्ता में हूं या ना हूं, पर मैं एक मां हूं और उस मां के दरिये पे मैं ये मांग करती हूं और मैंने मांग की भी है कि हम लोग अपने बच्चों को जहां पर संभालते हैं वहां पर यदि गवर्नमेंट, चाहे वो मैं हूं आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, इस तरीके की पॉलिटिक्स को ना करे। और जब वो पॉलिटिक्स करते हैं तो उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि सिर्फ एक कैंडल मार्च निकालने से कुछ नहीं होगा। वहां पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, वहां पर सड़कें भी ठीक नहीं थी। और दूसरा, आप ये समझिए, भाजपा ने 2 लोगों को ऑलरेडी निलंबित किया। अभी एक्स हरियाणा स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह, इनको निलंबित किया है, इनके ऊपर एलिजेड सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है और इसको निकाला है। दूसरा, कर्नाटका का बीजेपी एमएलए केएस ईश्वरप्पा, इनको हटाया, पर वो तो बाद में पुलिस ने इनको क्लियरेंस दे दी। तो भाजपा ऐसी नहीं है, चाहे कोई भी हो, अगर वो अक्यूज्ड है, उसने कुछ किया है, तो भाजपा उसका साथ नहीं देगी। नितिन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो है भाजपा साथ नहीं देगी, पर फिर भी ऐसा क्यों हुआ? वाई कैंडल मार्च? वाई नॉट कैंडल मार्च? कैंडल मार्च होना चाहिए हर एक को जागरूक करने के लिए। Why not cameras? Just give me. Why not cameras on that road? Why not cameras on that road? क्यों नहीं होगा? Why not cameras on that road? क्यों एलजी से जाके नहीं पूछेंगे? अरे रुक जाइए एक मिनट, रुक जाइए आपको पता है वहाँ पे स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं थी? बिल्कुल, वहाँ पर रियलिटी चेक हुआ है और एक चैनल ने रियलिटी चेक किया और उसके अंदर उस रियलिटी चेक का TV9 ने रियलिटी चेक किया है। सबको पता है क्या उसके अंदर दिखा? एक बार रियलिटी चेक इस बात का भी हो जाए कि उस मनोज मित्तल ने कितने नेताओं को कॉल किए थे, उसकी कॉल डिटेल सबके सामने कर दीजिए। रियलिटी चेक वो होगा, उसके बाद पता चलेगा कि क्यों उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। हमारी सिर्फ मैंने किसी पार्टी का नाम, लेकिन अपने अंदर झांक के देखिए, क्यों बचाने की कोशिश कर रही हो। राइट, कांग्रेस में आया जी। देखिए, अभी ये दोनों जो है आपस में किस तरह से कुत्ते बिल्ली की इनकी लड़ाई शुरू हो गई है। लड़ाई इसलिए शुरू हो गई क्योंकि क्योंकि केजरीवाल भी घेरे में है, उनको भी जवाब देना है कि सीसीटीवी कैमरों का क्या हुआ, और भाजपा को जवाब देना है। मैडम, कुत्ता बिल्ली क्या होता है? सॉरी बोलो, कुत्ता बिल्ली क्या होता है? नहीं लड़ रहे हो आप लोग? कुत्ता बिल्ली क्या होता है? तमीज से बात कीजिए। अनुजा मानते हैं राहुल गांधी जी नो, लोगों को पालते हैं, लेकिन आप हर जगह गलत। सर, ये जो घटना अनुजा प्लीज, मैं आई एम कमिंग टू यू। कांग्रेस आई एम कमिंग टू यू। मैंने आपको खड़ा किया, मैं आप ही के पास आऊंगा। चलो वेट जी। ये 31 का घटना था और प्लीज अनुजा प्लीज उधर बाजू, उधर मैं आया। अनुजा प्लीज जी। ये जो घटना था 31 के दिन हुआ था और ये दिल्ली में हुआ था, इसलिए हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं और आप भी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि दिल्ली में हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने पहले ये बात कही। ऐसी घटनाएं दिल्ली होती है और आपको भरोसा नहीं होगा, 31 के दिन हम यहीं थे और यहाँ जितने क्लब है, जितने बार है, दारू तो कोई ना कोई क्लब में पीता है लोग या होटल में पीता है, और वहाँ लड़कियां भी रहती हैं, लड़के भी रहते हैं।
कोई आदमी ये नहीं बोल रहा है कि घटना घटने से पहले वो लड़का का मेंटेलिटी क्या था, क्यों पी रहा था, घर के संस्कार कैसे थे, उस पर चर्चा कोई नहीं कर रहा है। घटना घटने के बाद किसका गलती, क्या हुआ नहीं हुआ, चर्चा चल रहा है। जी, मैं 31 और 1 के दरमियान की घटना का जिक्र कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भैया जी आप इसलिए इस घटना का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ये घटना दिल्ली में हुई, ये घटना तो कहीं और भी हो रही है, उसका तो कोई जिक्र नहीं करने वाला है, कोई नहीं देख रहा है। ये आपने इसलिए किया क्योंकि आप उसको लाइमलाइट में आ गई इसलिए। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि कैमरा लगी थी नहीं लगी थी, देश में हर जगह कैमरा नहीं है, तो दिल्ली में कैमरा लगा सकते हैं, इसलिए चर्चा चल रही है कैमरा है, रोड खराब है, हर जगह। भैया कैमरे की बात इसलिए आई जब ये कहा गया कि एक बार वो ट्रक से बची, तो ये तो पता चल रहा है कि वो ट्रक से बची, लेकिन उन्होंने शराब कहां पी ये नहीं पता चल पा रहा है अभी तक, तो सवाल तो पूछा जाएगा ना। जी मैं आया। मेरा कहना यह है कि भाजपा के कानून मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्था इतनी जर्जर हो चुकी है, इतनी पूरा नहीं आपको पूरा इस देश में कहा गया है बोलने पे, इस देश में कहा गया कि बोलने पे कहीं कोई पाबंदी नहीं है। आप बोलिए। हजारों अंजलि गुमनामी में अपना दम तोड़ देती हैं जिन बीजेपी के न्याय मंत्री को। जी मैं क्लैरिफिकेशन के लिए आपको सिर्फ 10 सेकंडों को जाना अनुजा दिस इज नॉट द वे, 10 सेकंड में देखिए अनुजा कूल डाउन अनुजा प्लीज कूल डाउन आराम से जी। मेरे को जवाब तो देने दीजिए, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ अपने साथी को, बिल्कुल आप निलंबित करवाइए, नहीं निलंबित आप करवाइए, पर मैं एक बात ये भी पूछ लूं, आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन का है, पॉक्सो वाली जो रेपिस्ट था उससे मालिशें करवा रहा था, तिहाड़ जेल के अंदर है कि नहीं, क्या वो मॉडल प्रिजन है कि नहीं, आप मुझे बताएं कि एलजी साहब उस दिन जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन नजफगढ़ ट्रेन का काम कर। इसके अलावा शहबाज शरीफ सरकार ऐसे पंखे और बल्ब पर जोर देने वाली है जो बिजली बचा। जेल के अंदर सारा काम वहां के कैदी करते हैं, उसकी आड़ में क्या अभी जो कुकर्म करने वाले मनोज मित्तल को बचाना चाह रहे हैं, उसकी आड़ में बचाना चाह रहे हैं, उस रेपिस्ट के चक्कर में इस रेपिस्ट को बचाना चाह रहे हैं, इस आदमी को बचाना चाहते हैं। क्यों नहीं मांगेंगे इस्तीफा? बिल्कुल क्यों नहीं मांगेंगे इस्तीफा इसी का? अगर काम नहीं करेगा इसी तो मांगेंगे इस्तीफा, अगर पुलिस काम नहीं करेगी तो इस्तीफा मांगेंगे। बिल्कुल हक है इस्तीफा मांगने का, हक है इस्तीफा मांगने का। जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी, कांग्रेस को पूरा करने दीजिए। प्रतीक जी, ये इनसे सवाल करो भाजपा से, तो ये पहले दिल्ली पुलिस को प्रोटेक्ट करते हैं, ये लगातार 2-3 दिन से इन्होंने कहा नहीं प्रोटेक्ट किया। प्रतीक जी क्या पागल बने इसका? इधर आइए इधर प्लीज कम जी। अरे डॉक्टर को दिखाओ पहले तो, आपको कुछ प्रॉब्लम है लग रहा है। नो पर्सनल। प्रतीक जी, ये लोग जब से दिल्ली पुलिस को डिफेंड कर रहे हैं, आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस का रवैया कितना गैर जिम्मेदाराना था, बिना किसी जांच के जो है डीसीपी बोलते हैं, वो धारा भी लगा लेते हैं, वो ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि दुष्कर्म नहीं हुआ, वो सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं। किसको कहते हैं? अरे आप जाइए अपना काम करिए, लॉ पढ़िए, तमीज रख लो, नहीं आप इधर आइए ना, आप इधर आइए जी, आराम से। प्रतीक जी, इनके जो है, इनके नेता जो है, जब भी किसी लड़की के साथ दरिंदगी होती है, इनके नेता जो है उसमें कोई ना कोई जरूर इन्वॉल्व होता है। अभी मनोज नहीं ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है जी। अब आप बोलिए। ठीक है, वो मंगोलपुरी का सह संयोजक है, उसके पोस्टर लगे हुए हैं, जिस जेल में है उस जेल के बाहर है, और जहाँ केजरीवाल की बात आती है तो मैं आपसे कह रहा हूँ रितु, आप बहुत सहज होके बोलिए, जब आप बोला करें तो ये ध्यान रहा करे। अनुजा आपको बोलने का पूरा हक है, लेकिन नहीं थोड़ा टाइम से भी आना होता है जी, थोड़ा टाइम से आना होता है जी। देखिए ये किस तरीके से यहाँ पे राजनीतिकरण हो रहा है, चाहे यहाँ पे सवाल यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है, सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि जो विक्टिम है, अपराधी है, आरोपी है, वो किससे जुड़ा हुआ है, ये सभी के लिए है। मैं 4 लाइनें बोलना चाहती हूँ प्रतीक जी। स्वागत है।
जंगल दिखाई देगा अगर ये यहाँ ना हो, जंगल दिखाई देगा अगर ये यहाँ ना हो। सच पूछिए तो शहर की हलचल है लड़कियां, सच पूछिए तो शहर की हलचल है लड़कियां। उनसे कहो कि गंगा जैसी पवित्र है, जिनके लिए शराब की बोतल है लड़कियां। तुम अपने शहर के लड़कों से ये कहो, पैरों की बेड़ियां नहीं पायल है लड़कियां। तो ये जो हम देख रहे हैं सिर्फ दिल्ली की सच्चाई नहीं है, हरियाणा में, यूपी में, पूरे देश को रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा मिलने जा रहा है। गलत है ये, अगर एक भी केस हो रहा है तो हमारी जो है अब आपका हो जाए नहीं, मेरा भी नहीं हुआ है। इसमें कितनी सारी 100 सवाल होते हैं, औरतों पे उठाए जाते हैं। झूठ नहीं बोल सकते। मैंने बोला कि पहुंचने जा रही है। आपका हो गया ना, प्लीज। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, मुझे अंजलि और उसके परिवार से बहुत संवेदना है। मेरा आज पहली बार प्रतीक जी के शो पे आने के बाद बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यहाँ बैठने का। किस तरीके से सियासत हो रही है। किसी एक ने नहीं कहा कि इतना दर्द हो रहा है, एक बेटी मर गई है। किसी एक ने नहीं कहा कि न्याय मिलना चाहिए, हम इस न्याय की लड़ाई में बेटी के साथ है। मैं आपको वचन देती हूँ, इस न्याय में इस बेटी के साथ आखिरी दम तक खड़ी रहूंगी। मैंने भी कल उस माँ से बात करी है, उसके आंसू देखे हैं, लेकिन कोई यहाँ पे उस देखिए लड़ कैसे नहीं है। ये क्या अखाड़ा सा बना दिया है लड़ाई का कि बीजेपी था, कांग्रेस थी, आप थी, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे। एक बेटी मर गई, उसको इंसाफ दिलाने की बात करिए प्लीज, फॉर गॉड सेक। हमें और कुछ बात नहीं करनी, बस इंसाफ की बात करिए और एक बेटर प्लेस बनाइए, चाहे दिल्ली हो चाहे पूरा भारत। राइट, नहीं मैं बिल्कुल आपको देने को तैयार हूँ, लेकिन अभी नहीं। मैं बिल्कुल, हाँ मैं आ गया, भैया आ गया। कहाँ से हैं आप? कानपुर से हूँ। कानपुर से कैसे आना हुआ इधर? आए थे, कुछ काम से आए थे। जी, हो गया काम? हो गया जी। आपका इंटरव्यू बड़ा अच्छा लगता है। मैं ये कहूंगा कि ये जो लोग कह रहे हैं बात ठीक है, लेकिन जो हमारा लॉ है वो बहुत वीक है। उसको पता था कि हम शराब पिए हुए गाड़ी चला रहे हैं, अगर पुलिस ने पकड़ा भी तो भी हम छूट जाएंगे। सबसे पहले आप लॉ को इतना टाइट करिए कि आदमी शराब पी के, दारू पी के गाड़ी चलाना छोड़ दे, नंबर 1। नंबर 2, उसको पता है अभी बेल हो जाएगी, थोड़ा बहुत बड़ा वकील कर लेंगे, पैसा दे देंगे, छूट जाएंगे, फिर चलता रहेगा। तो ये जब तक लॉ। नंबर 3, मीडिया आज जगी है, कल तो सो ही जाए। मीडिया तो फिर भी बहुत काम करती है। अच्छा, गजब, एक आदमी तो मिला कम से कम सांस लेने के लिए मेरे पास। बहुत अच्छी बात। क्या नाम तो पूछ ही गया, भूलना तुम्हारा? भावेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आया। नन्ही सी चिड़िया अंगना। मोर्टार और टैंकों से भीषण हमले किए। यूक्रेन के शहरों पर ईरान के ड्रोन से हमला कर सकता है रूस। ज़ेलेंस्की ने अपनी सेना को आगाह किया है कि रूस फिर से शायद 136 ड्रोन का बड़ी संख्या में इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का जनसंख्या नियंत्रण पर अजीब बयान। कहा, पाकिस्तान में जहां बाजार रात 8 बजे बंद की गई, वहां पर बच्चों की तादाद कम। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 250 फीट नीचे खाई में गिरी कार में सवार सभी लोग सुरक्षित। हादसे में कार चकनाचूर। अमेरिका के पोर्टलैंड में एक चर्च में लगी भीषण आग से चर्च को भारी नुकसान पहुंचा। आग लगने की वजहों की जांच जारी। और रूस में भीषण आग ने कहर बरपाया। आग में झुलसने की वजह से 100 बछड़ों की मौत हुई। अंजलि के घर पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। अंजलि के परिवार से कर सकते हैं मुलाकात। गंजावला केस में पहली बार न्यूज 18 इंडिया पर आई सबसे बड़ी चश्मदीद और अंजलि की सहेली। कार शराब के नशे में स्कूटर चला रही थी अंजलि। आरोपियों को पता था कि गाड़ी के नीचे फंसी थी अंजलि। निधि के आरोपों को अंजलि के परिवार ने किया खारिज। परिवार के करीबी भूपेंद्र चौरसिया के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नशे का जिक्र ही नहीं। निधि से पूछा सवाल, एक्सीडेंट के बाद क्यों गायब हो गई। दिल्ली के अंजलि मौत केस में एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में अंजलि अपनी दोस्त के साथ पार्किंग से अपना स्कूटर निकालती नजर आई। पुलिस के मुताबिक हादसे से 15 मिनट पहले का ही ये वीडियो है। गंजावला केस में कोर्ट में कल होगी सभी आरोपियों की पेशी। आरोपियों की पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी के शमशान घाट में गंजावला हादसे की शिकार लड़की अंजलि का अंतिम संस्कार। अंजलि की मां ने सभी आरोपियों के लिए फांसी की मांग की।
ग्रेटर नोएडा में कार सवार लड़कों ने 3 लड़कियों को कुचला। हादसे में गंभीर रूप से घायल एक लड़की कोमा में पहुंची। कार सवार की तलाश में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक बेकाबू कार ने साइकिल सवार छात्रा को टक्कर मार दी। करीब 200 मीटर तक लड़की को घसीटा। घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक कार ने कई गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए। कार में सवार घायल पुलिस वाले को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक लड़की पर चाकू से हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। आरोप है कि लड़के ने मिलने के बहाने लड़की को बुलाया, उस पर चाकू से हमला किया। पुलिस ने आरोपी सुखविंदर को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बैतूल में नाबालिग लड़की से छेड़खानी के बाद बढ़ गया विवाद। लोगों ने जमकर किया हंगामा। कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। दिल्ली के शाहजहां रोड पर चिल्ड्रन पार्क के बाहर निजी सुरक्षा गार्ड पर लाठी से हमला हुआ। विक्रेताओं ने गार्ड पर पथराव भी किया। हमले में 5 गार्ड हुए जख्मी। जैन धर्म के तीर्थ स्थल समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर बड़ा विवाद। मुंबई में जैन समाज के लोग सड़क पर उतरे। मुंबई में कई इलाकों में जैन समुदाय के लोगों ने सड़क जाम किया। तीर्थ स्थल समेत शिखर को मुक्त करने की कर रहे हैं मांग। आजाद मैदान में सभा के बाद समापन होगा। गुजरात के गोधरा में समेत शिखर को पर्यटन स्थल बनाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन। हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे जैन समुदाय के लोग। झारखंड सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग। झारखंड की कांग्रेस एमएलए दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखी चिट्ठी। श्री समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा। ऋषभ पंत को देहरादून से मुंबई किया जा सकता है शिफ्ट। सूत्रों के हवाले से खबर। फिलहाल देहरादून के अस्पताल में चल रहा है इलाज। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज पूरा पुंछ बंद। सभी दुकानें, दफ्तर, ट्रांसपोर्ट को भी किया गया बंद। जम्मू पुंछ हाईवे भी बंद। पश्चिम बंगाल में लगातार दूसरे दिन वंदे भारत ट्रेन पर पथराव। 2 बोगियों को नुकसान हुआ। बीजेपी ने ममता सरकार पर साधा निशाना। त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देव के पैतृक घर पर हमला, आगजनी और तोड़फोड़। बीजेपी ने सीपीएम कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 बहनों के बीच सड़क पर एक आदमी की पिटाई कर दी। दोनों ने 1 महीने से छेड़खानी करने का आरोप लगाया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कुछ बदमाशों ने पब में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। फिल्मी गानों को बजाने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश के सागर में एक आलीशान होटल को जमींदोज कर दिया गया। आलीशान होटल को ध्वस्त करने के लिए करीब 60 डायनामाइट लगाए गए। बताया गया कि यह होटल बीजेपी के पूर्व नेता का था। उत्तर प्रदेश के देवरिया में सरेआम कार लेकर के फरार हो गए चोर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की वारदात। राजस्थान के दौसा में अमरूद से भरी गाड़ी पलट गई। जयपुर बाईपास पर गिरे अमरूद को लूटने के लिए होड़ मच गई। मुंबई में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दोनों लोगों पर पनवेल गोवा हाईवे पर एक आदमी की हत्या कर शव को फेंकने का आरोप। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक पशु तस्कर हुआ घायल, बाकी साथी फरार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में धान से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर के नदी में गिर गई। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। यूपी में निकाय चुनाव पर योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। जल्द चुनाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसले का किया स्वागत। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में जलवायु परिवर्तन पर बड़ा फैसला। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मिली मंजूरी। कंझावड़ा केस में निधि के दावों पर अंजलि के परिवार ने उठाए सवाल। शराब पीने के आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र नहीं। जोशीमठ में हाइड्रो प्रोजेक्ट ने बढ़ाई लोगों की टेंशन। जमीन खिसकने के बाद लोगों के घर से अचानक पानी निकलने लगा। कई जगहों पर घरों में दरार भी आई। उत्तर भारत में शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ठंड की वजह से स्कूलों में दी गई छुट्टी। प्रिकॉशन डोज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का दिखाई दिया असर। प्रिकॉशन डोज लेने वालों की तादाद काफी तेजी से बढ़ी है। पिछले 15 दिनों में 71% प्रिकॉशन डोज लेने वालों की तादाद रही। वाराणसी में ज्ञानवापी केस में आज फिर सुनवाई। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की याचिका पर जिला अदालत में होगी सुनवाई। कैप्टन शिवा चौहान सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने ट्वीट कर दी जानकारी।
महाराष्ट्र के शिरडी में 15 दिसंबर से 2 जनवरी तक भक्तों ने साईं मंदिर में जमकर दान किया। श्रद्धालुओं ने करीब 18 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में वृंदावन में क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पहुंचे। बाबा नीम करौरी आश्रम में किए दर्शन। दोनों समाधि स्थल पर करीब 1 घंटे तक रुके। कबड्डी कोच गुरप्रीत सिंह की फिलीपींस में गोली मारकर हत्या। पंजाब के मोगा के रहने वाले थे गुरप्रीत सिंह। परिवार में पसरा मातम। चीन में कोरोना संक्रमण से बिगड़े हालात। चीन में एक दिन में 25,000 मरीजों की मौत। 13 से 23 जनवरी के बीच कोरोना का आ सकता है पीक। चीन में कोरोना से हालात बेहद खराब हुए। ज्यादातर शहरों के शमशान में लंबी कतार लग गई है। लोग पार्क में शवों को जलाते दिखाई दिए। चीन में कोरोना से हालात बेकाबू। कब्रिस्तान में शवों का ढेर दिखाई दिया। कब्र खोदने के लिए मशीनों का सहारा लिया गया। यूक्रेन के डोनेस्क पर रूस का बड़ा हमला। रूस ने हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर से कई हमले किए हैं। हमले में भारी नुकसान का दावा किया गया। रूस ने खैरसोन इलाके में भारी बमबारी की है। उन्होंने तोप, MLRS मोर्टार और टैंकों से भीषण हमले किए। यूक्रेन के शहरों पर ईरान के ड्रोन से हमला कर सकता है रूस। जेलेंस्की ने अपनी सेना को आगाह किया है कि रूस फिर से शायद 136 ड्रोन का बड़ी संख्या में इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का जनसंख्या नियंत्रण पर अजीब बयान। कहा पाकिस्तान में जहां बाजार रात 8 बजे बंद की गई, वहां पर बच्चों की तादाद कम। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 250 फीट नीचे खाई में गिरी कार। कार में सवार सभी लोग सुरक्षित। हादसे में कार चकनाचूर। अमेरिका के पोर्टलैंड में एक चर्च में लगी भीषण आग। आग से चर्च को भारी नुकसान पहुंचा। आग लगने की वजहों की जांच जारी। और रूस में भीषण आग ने कहर बरपाया। आग में झुलसने की वजह से 100 बछड़ों की मौत हुई। अंजलि के घर पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। अंजलि के परिवार से कर सकते हैं मुलाकात। गंजावला केस में पहली बार न्यूज 18 इंडिया पर आई सबसे बड़ी चश्मदीद और अंजलि की सहेली। कार शराब के नशे में स्कूटर चला रही थी अंजलि। आरोपियों को पता था कि गाड़ी के नीचे फंसी थी अंजलि। निधि के आरोपों को अंजलि के परिवार ने किया खारिज। परिवार के करीबी भूपेंद्र चौरसिया के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नशे का जिक्र ही नहीं। निधि से पूछा सवाल, एक्सीडेंट के बाद क्यों गायब हो गई। दिल्ली के अंजलि मौत केस में एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में अंजलि अपनी दोस्त के साथ पार्किंग से अपना स्कूटर निकालती नजर आई। पुलिस के मुताबिक हादसे से 15 मिनट पहले का ही यह वीडियो है। कंजावला केस में कोर्ट में कल होगी सभी आरोपियों की पेशी। आरोपियों की पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी के शमशान घाट में कंजावला हादसे की शिकार लड़की अंजलि का अंतिम संस्कार। अंजलि की मां ने सभी आरोपियों के लिए फांसी की मांग की। ग्रेटर नोएडा में कार सवार लड़कों ने 3 लड़कियों को कुचला। हादसे में गंभीर रूप से घायल एक लड़की कोमा में पहुंची। कार सवार की तलाश में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक बेकाबू कार ने साइकिल सवार छात्रा को टक्कर मार दी। करीब 200 मीटर तक लड़की को घसीटा। घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक कार ने कई गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए। कार में सवार घायल पुलिस वाले को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक लड़की पर चाकू से हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। आरोप है कि लड़के ने मिलने के बहाने लड़की को बुलाया, उस पर चाकू से हमला किया। पुलिस ने आरोपी सुखविंदर को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बैतूल में नाबालिग लड़की से छेड़खानी के बाद बढ़ गया विवाद। लोगों ने जमकर किया हंगामा। कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। दिल्ली के शाहजहां रोड पर चिल्ड्रन पार्क के बाहर निजी सुरक्षा गार्ड पर लाठी से हमला हुआ। विक्रेताओं ने गार्ड पर पथराव भी किया। हमले में 5 गार्ड हुए जख्मी। जैन धर्म के तीर्थ स्थल समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर बड़ा विवाद। मुंबई में जैन समाज के लोग सड़क पर उतरे। मुंबई में कई इलाकों में जैन समुदाय के लोगों ने सड़क जाम किया। तीर्थ स्थल समेत शिखर को मुक्त करने की कर रहे हैं मांग। आजाद मैदान में सभा के बाद समापन होगा। गुजरात के गोधरा में समेत शिखर को पर्यटन स्थल बनाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन। हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे जैन समुदाय के लोग। झारखंड सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग। झारखंड की कांग्रेस एमएलए दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखी चिट्ठी। श्री समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा। ऋषभ पंत को देहरादून से मुंबई किया जा सकता है शिफ्ट। सूत्रों के हवाले से खबर। फिलहाल देहरादून के अस्पताल में चल रहा है इलाज।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज पूरा पुंछ बंद। सभी दुकानें, दफ्तर, ट्रांसपोर्ट को भी किया गया बंद। जम्मू पुंछ हाईवे भी बंद। पश्चिम बंगाल में लगातार दूसरे दिन वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, 2 बोगियों को नुकसान हुआ। बीजेपी ने ममता सरकार पर साधा निशाना। त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव देव के पैतृक घर पर हमला, आगजनी और तोड़फोड़। बीजेपी ने सीपीएम कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 बहनों के बीच सड़क पर एक आदमी की पिटाई कर दी। दोनों ने 1 महीने से छेड़खानी करने का आरोप लगाया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कुछ बदमाशों ने पब में घट में पंछी बोलता है, घट घट में पंछी बोलता है। आप ही आप तराजू, आप ही डंडी, आप तराजू, आप ही बैठा तोलता है। घट घट बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से मैं शुरू करता हूं। बेहद संवेदनशील मसला। ब्रेक में मेरी बात हो रही थी आपसे, आपने कुछ पॉइंट्स उठाए, जरूर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप उसको रखिए सामने, क्योंकि डिबेट का वो हिस्सा है। और अगर आप मेरी डिबेट से अभी जुड़ रहे हैं तो बस सीधा सा मसला कि जो कुछ भी अंजलि के साथ हुआ 31 और 1 की रात में, वो उसी बात को यहां पे डिस्कस नहीं कर रहे, कमियों को उजागर कर रहे हैं। और वो जो हमारी, आपकी और व्यवस्था की है, और जिनको पहचानना बहुत जरूरी है, जिनको हम सब पहचानते हैं, लेकिन उसके बाद भी आंखें मूंदे रहते हैं। जी, ये पूरे इंसिडेंट्स में मुझे ऐसा लगता है कि जो सिस्टम का फेलियर यहाँ पर भी हुआ है कि जब भी कभी कोई दुर्घटना होती है या किसी बच्ची के साथ या किसी भी लड़का लड़की किसी के साथ भी कोई हादसा होता है, तो हम पुलिस को एक्सेस करने से सबसे पहले घबराते हैं। पुलिस के पास जाने की बजाय हम कोशिश करते हैं कि ये मामला आउट ऑफ पुलिस सेटल हो जाए या किसी और तरीके से हो जाए। तो इस पूरे केस में भी मुझे ये समझ में आया कि जब एक्सीडेंट हुआ तो ना वो बच्चे जो कार में थे वो पुलिस को कांटेक्ट करे, उन्होंने भी कांटेक्ट नहीं किया। जो लड़की निधि थी वो भी पुलिस को कांटेक्ट नहीं कर पाई, और सब इधर उधर हो लिए, लेकिन पुलिस को किसी ने भी बताना सही समय पर उचित नहीं समझा। आपको लगता है कि लड़के पुलिस को बताते? मुझे ऐसा लगता है कि अगर लड़के अवेयर थे कि उनकी गाड़ी के नीचे ऐसा कुछ हुआ है और उन्हें जल्दी पता चल जाता और उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था बच्ची को कुछ करने का, तो उन्हें निकल के बताना चाहिए था। जी हाँ सर, मैं उरई उत्तर प्रदेश से आया हूँ, मनोज कुमार पाल। सर, मेरा कहना ये है कि यहाँ पे राजनीति इस मैटर पे नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है या हत्या हुई, जो भी कुछ है, यहाँ पे हमारी फैमिली और को भी अवेयर होने की ज़रूरत है कि डेवलप इसको नहीं कहते हैं कि भाई आप हमने आपके ही चैनल पर देखा है रात के 3 बजे क्या कर रहे थे। भाई आप देश की राजधानी में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3 बजे 4 बजे उनकी मम्मी पापा को क्यों नहीं पता था कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज हों। अदरवाइज मेरा कहना यही है कि ठीक है, एक पार्ट है जी। मैं अवधेश जी जनाब। प्रतीक जी, इस घटना के केवल 4 सच हमारे सामने हैं, लेकिन इसके बहुत सारे सच छिपे हुए हैं, क्योंकि वो दूसरी लड़की के निकल के आने के बाद हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं। ये कैसे ये घटना हुई इसका पता अभी पूरी तरह चला नहीं है, यही आज का सच है। 4 सच केवल हमारे सामने इतना ही है कि ये एक लड़की जो सेल्फ डिपेंडेंट थी, जो परिवार का पालन पोषण करती थी, उसको इस राजधानी की दिल्ली की सड़क पर, जहां की सबसे सुरक्षा ज्यादा होनी चाहिए थी, 1 जनवरी की रात का एक प्रोटोकॉल होता है, उसमें 12-13 किलोमीटर घिसटते हुए, और आप और हम दोनों पत्रकार हैं और लंबे समय के पत्रकार हैं, एक्सीडेंट के हिस्ट्री में मैंने इस प्रकार के एक्सीडेंट कभी दुनिया के एक्सीडेंट के हिस्ट्री में हमने नहीं पढ़ा था कि कोई कार से ऐसी हो जाए कि उसके पीछे का पूरा अंग चला
चला जाए, उसका टांग एक कहां चला जाए पता न चले, हड्डियां चकनाचूर, उसके बॉडी में एक बूंद खून न रहे। तो ये स्थिति हो, इसलिए इस केस को ठीक से अभी समझने की आवश्यकता है। यहां तक हुई है, उससे हमारा गुस्सा सही है, लेकिन देखिए 3 बातें हम सब लोग भूलते हैं। कठिन समय में अलोकप्रियता का जोखिम उठाते हुए भी कई सच बोलना पड़ता है ताकि समाज सचेत हो। 1 जनवरी को, 30 और 31 जनवरी को मैं स्वयं फंसा हूं इस दिल्ली में और नोएडा में। मैंने लोगों में जैसे देखा है कि एक बदहवासी है। 1 दिसंबर को, ये तो संजोग है कि एक घटना सड़क पर हुई है, उस दिन कुछ भी हो सकता था। मैंने दिल्ली पुलिस की कोई व्यवस्था 1 जनवरी को जो होनी चाहिए, मैं एक पत्रकार के नाते मैंने ऑब्जर्व किया, कहीं नहीं देखी थी। संजोग से लोग बचे हैं और ये घटना बताती है कि इस दिल्ली में हमारे आपके जैसे लोग भी, कहीं भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है और उसके बाद तब हम रिएक्ट करेंगे। उसके बाद ये दूसरी बात ये मैं कह रहा हूं कि दूसरी बात है कि आखिर हम समाज को कहां ले जा रहे हैं। क्या ये सच नहीं है? अभी तो उस लड़की के बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है कि उसने शराब पिया। किसी का शराब पीना, लोग तो कहते हैं शराब पीना उसका अधिकार है। अरे गांधी जी ने कहा था कि मैं इस देश में चोरी करने का अधिकार दे सकता हूं, लेकिन ऐसे संविधान बनाने की अनुमति नहीं दूंगा जिसमें नशा के लिए छूट हो। ये इस देश की आजादी का एक लक्ष्य था। वो अगर लड़का शराब पी के गाड़ी चला रहा था वो भी गलत है, लड़की पर कोई दोष नहीं अभी दे रहा हूं, लेकिन अगर वो शराब पी करके सड़क पर गाड़ी चला रही थी तो वो तो अपना जान स्वयं भी देने जा रही थी। तो ये दोनों बातें कहे, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि इस दिल्ली की पुलिस 12-13 किलोमीटर, अभी मैंने खबर पढ़ा कि 5 PCR गुजरा है। क्या इस दिल्ली की पुलिस को इस 12-13 किलोमीटर के अंदर कहीं वो गाड़ी दिखाई नहीं दी है? एक लड़का टेलीफोन बता रहा है कि मैंने रोका, मैंने कहा यहाँ के जो ऐसे जो PCR थी, तो मेरे को कहा तुम तो सुरक्षित हो ना, तुम जाओ मैं देख लूंगा। तो मेरा कहा इस घटना की कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। सामाजिक रूप से हम सब लोग अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ कि कैसे इस नशे की बुराई को दूर किया जाए। 1 जनवरी का भारत से क्या संबंध है, मंदिरों से क्या संबंध है, क्यों बदहवासी, सब बातें करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे हजारों घटनाएं होती रहती है, होती रहेंगी। एक भाई ने कहा कि 25 जगह 50 घटनाएं हो जाती हैं दिल्ली में, और भाई साहब कह रहे थे कि भैया मनोज मित्तल है, पता नहीं वो बीजेपी के किस पोस्ट पर है, हमको तो नहीं मालूम है। क्या ये सच है? हो सकता है कि ऐसी स्थिति में कोई पार्टी, उसका बड़ा भी नेता हो, उसको बचाने की हैसियत कोशिश करेगी। ऐसा हुआ है देश में। तो आम आदमी पार्टी, अगर आम आदमी पार्टी मैं कह रहा हूं, ये कैंडलवाल जन जागरूकता के लिए निकालती कि शराब पी के गाड़ियां लड़कियां लड़के न चलाएं। 1 बजे रात को अगर आप होटल में बंद है तो सुबह 10 बजे निकलो, रात को मत, तो उसके लिए होता, उसके जन जागरूकता के लिए तो निकला। जी, हर 100 मीटर में शराब खाने खोल दिए हैं और आपने जनता को प्रिपेयर किया नहीं है, और उसके बाद आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, ये गलत है। पहले आप जनता को प्रिपेयर कीजिए कि एक सेंसिबल ड्रिंकिंग के लिए आप लायक तो बनाइए सिटीजन। आप क्यों कर रहे हैं ऐसे? ताकि आपका रेवेन्यू जमा हो, एक्साइज से आपके पैसे आएंगे, आपकी सरकार, आपके इतने बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, और उसके बाद आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। थू है, लानत है ऐसी सरकार पे जो इतनी हिपोक्रेसी करती है। राइट प्रतीक जी, सबसे बड़ी बात नितिन आ रहा हम सारे के सारे इस बात की बात कर रहे हैं कि लड़की ने भी ड्रिंक कर रखी थी, एक्सीडेंट ऐसे हुआ वैसे हुआ। क्या हम अपने घर के लड़कों को संस्कार देते हैं कि उन लड़कियों को जो चाहे वो पी रखी है तो उनको जिम्मेवारी बनाए, उनको अपनी उनको वो ना बनाए कि हमें मौका मिल गया, लड़की है तो हमें मौका मिल गया, उसको कम से कम उसको अपनी जिम्मेवारी समझे। मैंने लड़के की भी बात की है, मैंने कहा है सभी लोगों को, लेकिन आपका इशारा लड़की में ज्यादा जोर था। नहीं, ऐसा नहीं था, बिल्कुल हो ही नहीं सकता है ये। मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। नैतिकता का पाठ, सारे नैतिकता के पाठ बढ़ाएंगे आप, है ना? बगैर नैतिकता के समाज का न निर्माण हो सकता है, न देश हो सकता है। मैं कैसे हम आप और हम नैतिक नहीं है? हमारे पर कोई प्रश्न उठा आज तक? आप पर प्रश्न उठा है? बगैर नैतिक हुए न व्यक्ति अपनी रक्षा कर सकता है, न परिवार की रक्षा करता है। नैतिकता जीवन की पहली शर्त है। पत्रकारिता के आज अधिकार के नाम पर हम सब कुछ करते हैं, हर अधिकार कर्तव्यों के साथ नथी है। बिल्कुल रोष की जरूरत नहीं है, और जब ये सवाल पूछा जाता है तो इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूं कि कोर से सवाल निकले, तभी वो सवाल पूछा गया। जी ऑफकोर्स, मैं कह रही हूँ हमें देवियों की तरह मत पूजो, देवियों की तरह मत पूजो, ना हमें माशूका समझो। सच्चाई ये है कि लड़कियां जो है बाहर सेफ नहीं फील कर रही है, घरों के अंदर सेफ नहीं है। निर्भया
निर्भया, आरुषि कांड, नहीं, इसमें मुझे बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। देखिए, सामान्य नागरिक तो बनने का जो है अधिकार है, और उसमें जो शराब वाला मैटर है ये बहुत जरूरी है। पूरे देश में ये देखा जा रहा है कि ड्रंक ड्राइविंग, हिट एंड रन केसेस में सबसे बड़ा जो रीजन है वो शराब का है। और अगर हम देखें गुजरात जैसे स्टेट में चाहे शराब बंदी है, लेकिन वहाँ लड़कियां जो है सच में ज्यादा सेफ है। महाराष्ट्र में लड़कियां ज्यादा सेफ है। तो ये दिल्ली में जो मेरे पेरेंट्स इतना डरते हैं अगर हम बाहर निकलते हैं, या फिर कितने सारी जो एक डर की भावना होती है, तो ये इन्होंने एक लॉजिक दिया। नितिन को टाइम मिला चाहिए। सुरक्षित है, ऐसा है कि जो कुछ महाराष्ट्र में कहानियां निकल के आती हैं, खासकर मुंबई वगैरह की, उसको ठीक से ध्यान देखेंगे तो कितनी सुरक्षित है। एक से एक तो वहीं से आ रही हैं। ये पूरा का पूरा डिबेट को जो है डाइवर्ट करने की कोशिश है। मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि देखिए, हादसा हुआ, चाहे ये वारदात हुई है, इसको कवर अप करने की जो कोशिश है, हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने की बात कर रहे हैं। बार बार जो कैंडल मार्च की आप मेरे से प्रश्न करते हैं, जब आवाज नहीं सुनी जाती तो कोई ना कोई तरीका निकाला जाता है उसके। आप सरकार में होके भी बात कर रहे हैं। सरकार में हैं, पर पुलिस हमारे पास नहीं है साहब। आपको पुलिस मिल जाए बस उसके बाद। हम चाहते हैं कि एलजी काम करे, हम चाहते हैं एलजी काम करे, हम चाहते हैं। देखिए, जैसे रुच गया, जस्ट गिव मी आ सके। मैं हाँ जी, एक मिनट, क्या बोल रहे थे? पंजाब में पुलिस है, पंजाब में क्या कर रहे हैं? नितिन, नो प्लीज। नितिन, उन्होंने कहा कि पंजाब में पुलिस है आपके पास। पंजाब की पुलिस लगाएंगे यहाँ पे। नहीं, पंजाब में क्या कर रहे हैं, ये भी हमें पूछ लिया उन्होंने। पंजाब में काम कर रहे हैं ना, और बहुत बेटर है पंजाब में आज की तारीख में हालात, बहुत बेटर है पंजाब में हालात। आज यहाँ पे एक कांड हुआ है, उसको बचाने की पूरी भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। ये कोशिश कर रही है, अब देश भी कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रही है, ये सारे मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से बीजेपी से पॉइंट डाइवर्ट हो जाए, पर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्या आप ये बताइए, पंजाब नशा मुक्त हो गया? आपने पंजाब में आपने कहा नशा मुक्त करेंगे, यहाँ पर आप 1+1 2+2 करते हैं। कितनी दोगली राजनीति है आप लोगों की। वहाँ पर लोगों को बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर क्यों आते गली टुक्कड़ पे आप? ऑर्डर में सारे लोग ऑर्डर में आएंगे। प्लीज आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, अभी के पास आ रहा हूँ। ऑर्डर, आधे ठेके रह गए, आधे भी नहीं रह गए। जी, आधे भी रह गए। जी, प्लीज यहाँ जरा तुम जरा प्लीज कम, आराम से। आप देखिए, पूछिए इनसे कि जो पंजाब के अंदर फार्मर्स एजिटेट जो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो इनके नशा मुक्त होने के लिए। और भाई साहब सुन लो, नितिन, आपकी तारीफ कर रही हूँ, 2 मिनट सुन लो। मैं यही कह रही हूँ कि जहाँ पे अगर आप पंजाब में देखो तो इनके किसान जो है वो सड़कों पे है, ताकि इन्हीं शराब के इनका जो कांड चल रहा है उसकी वजह से। दूसरी बात, आप बताइए, जो ये तरन के अंदर किस तरीके का कांड हुआ जो 11 मई 2022 में हुआ, आप ये बताइए, जो मूसे वाला मरा, क्या उसका कांड इनका पंजाब में था या नहीं? उससे बड़ी चीजें भी रही। उसके बाद क्या एक्सटॉर्शन मनी का जो ये आपका लौड़ा गैंग है, उसके अंदर तरन के अंदर हुआ कि नहीं हुआ? पंजाब की बातें करते हैं। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर भाजपा ने हमेशा से, कितने टाइम से हम लोगों ने अरे भाई साहब आप सुनिए, को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, याद रखिए, अपराधियों को बचाने की कोशिश नहीं, बिल्कुल पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। देखिए, इतने सारे ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट भी नहीं हो पा रहे। 2 साल के लिए मिलिट्री के हवाले कर दो साहब, और सारे नेता को भगा दो यहाँ से। कोई नेता नहीं है देश को, 70 साल हो गए ना, देश को 2 साल मिलिट्री के हवाले कर दो, ताकि ये लोगों को पता चलेगी हमारे क्या करते हैं। क्योंकि इतने कांड हो रहे हैं, बीजेपी बोलेगी, कांग्रेस बोलेगी, होते ये एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं और कुछ काम नहीं करते। क्या नाम है साहब आपका? मेरा रोशनलाल गौतम नाम है मेरा। रोशनलाल गौतम, बड़ी शिद्दत और बड़ी मेहनत के बाद और बड़ी लड़ाई के बाद इस देश में आजादी आई, लोकतंत्र स्थापित हुआ, तो वो तो बड़ी कीमत है। लेकिन अगर हम कीमत नहीं समझते हैं, अगर कीमत नहीं समझते तो ये कमी हमारी है, ये हमारी कमी है। तो आर्मी को दे दो, ये तो बात मैं तो कम से कम मरते दम तक नहीं स्वीकार करूंगा। बाकी बात अलग। जी, मैं
सारी बेटियों की तरफ से प्लीज कम चलिए वेरी क्विक। भारत की सारी बेटियों की तरफ से एक विनती करना चाहता हूं कि देश के प्रधान तुम्हें बेटियां पुकारती हैं, देश के प्रधान तुम्हें बेटियां पुकारती हैं, अब नया शक्त एक कानून बनाइए, गलत भावना के छुए जो बेटियों को कोई जड़ से उखाड़े हाथ ऐसा कुछ लाइए, जैसे हनुमान ने जलाई लंका रावण की, वैसे आप उनकी लंका जलाइए, बेटियां दुआएं देंगी आपको भी मेरे प्रभु, प्रचंड रूप अपना सबको दिखाइए। जी प्रतीक जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सेफ, जैसे अभी इन्होंने बोला, तो रोड्स पे कोई सेफ नहीं है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लेकिन अभी हम इस केस की बात कर रहे हैं, तो इस केस में सबसे पहले शराब के ऊपर पेनल्टी लगाई, ड्रिंक एंड ड्राइव जो भी कर रहा है, जो भी, और जो इस केस में अकाउंटेबल है, पुलिस वाले से लेकर के जो भी 5 एक्यूज है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। पुलिस की बड़ी नाकामी रही है, 6 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक कोई बैरिकेटिंग नहीं थी, कोई गश्त नहीं हो रही थी, कोई पीसीआर नहीं जा रही थी। ऐसे कैसे हो सकता है? ये दिल्ली राजधानी में, ये दिल्ली राजधानी, ये पॉइंट है जी। भाजपा की लड़ाई क्या सबसे पहले दिल्ली के अंदर, आपको भी मालूम है, पूरे 2022 के अंदर हम लोगों ने एक ही चीज पर लड़ाई करी, इन आम आदमी पार्टी से, कि किस तरीके से इन्होंने न्यू लिकर पॉलिसी को लेकर आए और भाजपा ने चप्पे चप्पे पे जाकर बंद भी करवाए। क्या आप ये जानते हैं कि पिंक बूथ खोलने वाले लोग कौन है? बच्चों को नशा मुक्त कहने वाले लोग दिल्ली के अंदर। हम तो टेस्ट करवाएंगे कैसे शराब को पिया जाता है, क्या इसके बारे में बोलने वाले लोग कौन है? आज जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, अरे धंधा करने वाले दिल्ली में तो यही लोग थे ना। प्रतीक जी, मैं कह रही हूँ कि ये तो मध्यम वर्ग के केसेस हाईलाइट हो जाते हैं। इतने सारे केसेस अगर आप देखें, जितने रिमोट एरियाज है, गांव-गांव में दलित लड़कियों के साथ न जाने कितने केसेस होते हैं। और एफआईआर की बात हुई, अभी कितने सारे केसेस अनरिपोर्टेड है। तो किसी ने जो बात बोली कि जो पुलिस की एक्सेसिबिलिटी है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हमें ये गौर से देखने की बहुत प्रतीक जी, जितने भी यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता आए हुए हैं और कार्यकर्ता है, मैं उनसे एक बड़ा जेन्युइन सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या उनकी कोई बेटी होती अंजलि की जगह, तब भी क्या वो पुलिस को ऐसे ही प्रोटेक्ट करते? क्या वो तब भी वो पुलिस का ऐसे ही बचाव करते? क्या तब भी वो पुलिस के ऑफिसर्स को सस्पेंड करने की मांग? पुलिस से तो पहले ही उनके काम पे क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी है। लापरवाही हुई है, क्योंकि 12 से 14 किलोमीटर तक अगर गाड़ी के नीचे पत्थर भी आता है ना, तो लड़कों को पता चलता है, और लड़कों को अगर पता नहीं चला है तो या तो उन्होंने जानबूझ के उस चीज को इग्नोर किया है, और फिर साथ में पुलिस की नेग्लिजेंस है। पुलिस की नेग्लिजेंस है, और ये तो पूरा आरोप, वहाँ से यहाँ क्यों आ गए? पूरा केस को दबाने की कोशिश है, ये हम सब समझ रहे हैं कि पूरी तरह से दबाया जा रहा है। पर एक बात मैं यहाँ पे ये भी पूछना चाहूंगी, वो 5 लड़के भी किसी घर से आते हैं, किस तरह के परिवार से आते हैं, ऐसे में हमें सामाजिक दायित्व भी समझना। थोड़ा सा अकल रख लेते तो काम चल जाता तुम्हारा। तुम्हारी थोड़ी सी अकल आ जाती थी ना, थोड़ी सी अकल आ जाती तो काम चल जाता तुम्हारा। ये जीवन में कहने को हो जाता कि हमने जिया है। देखिए प्रतीक जी, आम आदमी पार्टी ने आज कैंडल मार्च निकाला। मेरी बहन ने बताया कि एक जो विधायक है, उनके कार्यकर्ता किस प्रकार के हालात वहां पे पैदा कर रखे हैं। मैं एक और केस उठाना चाहता हूं, शरद चौहान नरेला का विधायक, उनके ऊपर किस प्रकार के आरोप थे। सोनी मिश्रा, इनकी खुद की कार्यकर्ता जिसे लिखित में दिया, उसका यौन शोषण था, तब आम आदमी पार्टी ने। देखिए, आज की तारीख में इनके सारे के सारे जो मुद्दे हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हो, अपने को बचाने को। किसके ऊपर केस था? उसके ऊपर कैंडल मार्च निकाला। बताओ मुझे, कैंडल मार्च आप उधर नहीं आएंगे। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपने मित्तल को बचाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश। खड़े बेटा, क्या नाम है बेटा? थोड़ा सा मैं देर से आया, पैनल बड़ा था, लोग बोलने वाले, इसलिए माफी चाहता हूँ आपसे, माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं देर से आया। जी, क्या नाम?